हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है और हमारे इस बेहतरीन से रिवीजन क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरसीसी बैच यानी रिवीजन क्रैश कोर्स चालू किया हुआ है 7th एंड 9th के लिए। 9th के लिए बेसिकली कई सारे मैथ्स के चैप्टर, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 उसके हमने करा रखे हैं, साइंस के करा रखे हैं। तो आज फिर से एक और बेहतरीन रिवीजन वीडियो फॉर 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 चैप्टर नेम इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, पूरा चैप्टर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस है, लेकिन ये चैप्टर दिखने में इजी लगता है लेकिन है कंफ्यूजिंग, है थोड़ा सा टफ मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में पूरा ट्रायंगल्स ही बनाने का खेल है। तो एक तरीका ये होता है कि हम दो साइड को एडिशन करके चीजें दी हुई होती है, उसको उसके बेस पे हम ट्रायंगल्स बना दे। कभी कभी होता है सब्ट्रैक्शन के बेस पे दी होती है, कभी कभी होता है पूरे एडिशन के बेस पे दी होती है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए तो ये चैप्टर एंड साथ में पूरा साइंस, पूरा मैथ्स एंड एसएसटी के सभी टाइप के चैप्टर्स लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हुए। तो वहां से आप मेन पढ़ाई कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। लेकिन रिवीजन के लिए आप आरसीसी देख सकते हो, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे। इसमें भी हम लोग आज 3 से 4 क्वेश्चन हम फटाफट तौर पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल पीक्यूआर। हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना है पीक्यूआर। तो सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बना लो साइड में कहीं पे। यहां पे मैं लिखता हूं रफ फिगर। एक रफ फिगर बनाना है। तो हम लोग को क्या कैसे बनाना है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पीक्यूआर का? तो एक ट्रायंगल होगा इस प्रकार से, जिसका नाम क्या होगा? पीक्यूआर, जिसमें आपको क्यूआर जो है 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको एंगल क्यू जो दिया हुआ है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पीक्यू और ये जो पीआर का जो एडिशन होगा, इस पीक्यू का इस पीआर का एडिशन, यानी पीक्यू प्लस पीआर जो होगा वो होगा 8.5 सेंटीमीटर। देखो तो मतलब ये एडिशन वाला एग्जांपल है। मतलब कोई दो साइड दिया हुआ है, दोनों साइड को ऐड करके हमें यहां पे वैल्यू जो है वो दी हुई है और उसके बेस में हमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या करना है ऐसे केस में? कभी भी एडिशन वाला जब क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है? आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बेस बनाना है जैसे आप बनाते आ रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक स्ट्रेट लाइन स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप लोग कितना सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर जो है वो बना लोगे। यहां पे कितने का? ये 4.2 सेंटीमीटर क्यू आर नाम है, तो लिख दो यहां पे क्यू आर जो कि है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पे क्यू पे आप देखोगे तो क्यू पे 40 डिग्री यहां पे बोल रहा है। यहां पे तो आपको क्या करना है? प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, मैं स्केल ले रहा हूं, आप लोग प्रोट्रैक्टर ले लोगे, चांद जो होता है चांद रख के 40 डिग्री का मार्किंग कर लो। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? स्ट्रेट लाइन की हेल्प से 40 डिग्री के आसपास यहां पे होगा तो मैं बना रहा हूं। समझ लो ये इतना 40 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। 40 डिग्री होगा, यहां पे बना लिया मैंने। अब मुझे यहां पे एक चीज पता है कि PQ प्लस PR का जो वैल्यू है ये कितना है? 8.5 है। तो अब यही एक वैल्यू बचा है मेरे पास। तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि कोई भी दो साइड को प्लस करके 8.5 मैक्सिमम जा रहा है। तो मैं यहां से Q पे आपका कंपास जो होता है वो रखूंगा, ठीक है। अब यहां से Q पे रख के 8.5 सेंटीमीटर उस कंपास में मेजरमेंट लूंगा और जहां पे भी यहां से लेके जहां पे भी 8.5 आएगा वहां पे मैं कट मारूंगा। तो लेट सपोज यहां पे आ रहा है तो यहां पे मैंने एक आर्क को कट मारा। उस आर्क को कट मारने के बाद यहां पे मैं उस चीज को इससे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो समझ लो मैंने इधर पे कट मारा, ठीक है, ये कट मारा और यहां पे एक पॉइंट मिला। ये पॉइंट से सीधा सीधा मैं क्या करूंगा? इस आर्क को मैं ज्वाइन करूंगा इस प्रकार से। तो ये ज्वाइन हो गया। अब ये जो पॉइंट मिला है ये आपका P नहीं है, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट मिला है ये Q से लेके समथिंग मिला है जो कि 8.5 मैंने लिया हुआ है। तो वो कुछ पॉइंट हो सकता है। तो लेट सपोज इसका नाम मैं S ले लेता हूं, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या ले लिया? S ले लिया। तो ये है QR और ये S, लेकिन हमको क्या चाहिए? PQR बनाना है। मतलब यहां पे कहीं पे तो P आना चाहिए जो कि एक ट्रायंगल बनाएगा PQR। अब आपको करना क्या है? ये जो आपने RS जो लाइन बनाया अभी अभी, इसको आप क्या करो? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। परपेंडिकुलर मतलब आधा आधा बाइसेक्ट जैसे करते हैं हम लोग कर लो। तो इस लाइन को अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तो इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगा। तो कैसे करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कंपास आपको लेना है, इस डिस्टेंस का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहां पे कहीं पे एक आर्क कट होगा, फिर यहां पे कहीं पे एक आर्क कट होगा, सेम वहां से डिस्टेंस लेके एक यहां पे कट होगा, एक यहां पे कट होगा। तो इससे क्या होगा कि यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि इस आर्क को, मतलब सॉरी इस लाइन को दो हिस्सों में कट कर रहा होगा, लगभग इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से दो हिस्सों में कट कर रहा होगा, बराबर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे ही बन रहा होगा इसका। अब देखो ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा इधर उधर बनेगा, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि आप लोग इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर मेथड जो हमने आपको सिखाया हुआ है। तो इसके वजह से हुआ क्या कि जैसे मैंने इस लाइन को, ठीक है ना, इस लाइन को अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो कहीं पे मुझे क्या मिला? इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की वजह से एक पॉइंट हमें मिल गया यहां पे, एक सेकेंड, ठीक है। यहां पे क्या मिल गया? एक पॉइंट मिल गया। तो इसको मैं ब्लू से लेता हूं, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट जो आपको मिला है, आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट को ये पॉइंट से मिला देना है, ठीक है ना। तो ये लाइन हो गया आधा आधा डिवाइड ना,
इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन को आधा आधा किया, उसके वजह से इस वाले लाइन के ऊपर यहां पे कट हुआ है। तो आपको लेना है आपका स्केल और पेंसिल और यहां से लेके इस पॉइंट को जोड़ देना है यहां तक। तो आपका ये जो बन गया, आपका ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है, ये जो बन गया, ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये आपको मिला है पी पॉइंट। क्या है ये? पी पॉइंट। और ये अब बन गया आपका पी क्यू, और ये जो पी आर जो होगा ये प्लस करके, मतलब आपका 8.5 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जिसमें आपका और भी कुछ वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। जैसे ये आपको पता है क्यू से लेके एस जो आपने लिया है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है आपका, ये क्यू से लेके एस तक का ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, ये क्या है आपके लिए? ये आपके लिए क्या है? 8.5 का डिस्टेंस है, ठीक है। बाकी ये जो एंगल है ये कितने का था? 40 डिग्री का था। बाकी 4.2 तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा दिया कि ये है आपका प्रॉपर तरीके से पी क्यू आर। आपका थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, टेढ़ा बनेगा, कैसा बनेगा वो आप देख लेना, लेकिन लगभग इधर ही आपका पी क्यू आर जो पॉइंट है वो आपका आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कभी भी प्लस वाला एग्जांपल आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इसको भी ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहां पे भी आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड। तो अगेन हम रफ फिगर बनाएंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल होगा जिसका नाम क्या होगा? एक्स वाई जेड। तो यहां पे एक ट्रायंगल बना लो, नाम क्या है? एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। जिसमें वाई जेड आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एक्स वाई और एक्स जेड मिला के 9 सेंटीमीटर। सेम इसके जैसे ही एग्जांपल है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला के 9 सेंटीमीटर और एक्स वाई जेड का वैल्यू है 50 डिग्री। तो यहां पे भी सेम वही चीज आप करोगे। सबसे पहले आप स्केल ले लोगे, ठीक है। आपने स्केल लिया और आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचा जो कि होगा कितने का? 6 सेंटीमीटर का। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 6 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन जिसका नाम क्या है? वाई जेड। तो आपको मिल गया ये वाई जेड जो कि कितने का है? 6 सेंटीमीटर का है। ये आपने बना लिया। उसके बाद आपको बोल रहा है कि यहां से एंगल एक्स वाई जेड जो है, यानी वाई जो है 50 डिग्री का है। तो आपको क्या लेना? आपका एक लाइन लेना है और 50 डिग्री जितना आता है उसके हिसाब से, 50 डिग्री थोड़ा और ऊपर आएगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से आपने लाइन खींच देना है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद आपको क्या बोल रहा है कि यहां पे क्लियर कट बोल रखा है इन्होंने कि मेरा जो एक्स वाई प्लस वाई जेड का जो वैल्यू है वो है 9 सेंटीमीटर। यानी कि अगर जहां पे भी एक्स आएगा उसका वैल्यू और एक्स वाई का और एक्स जेड का जो वैल्यू आएगा, मतलब ये रफ फिगर में देखेंगे तो एक्स वाई और एक्स जेड का मिला के 9 सेंटीमीटर। तो यहां से जैसे मैंने आपको यहां पे सिखाया, सेम यहां से आप क्या करोगे? 9 सेंटीमीटर जब दोनों मिला के होंगे 9 सेंटीमीटर, यहां से कहीं पे तो आएगा वो मार्किंग कर लो। कंपास लेना है या फिर डायरेक्ट स्केल ले सकते हो। यहां से स्ट्रेट लाइन में 9 सेंटीमीटर जहां पे आएगा वहां पे कट मारो। तो लेट सपोज यहां पे आ रहा होगा, तो यहां पे मैंने कट मारा और वो कट मारने की वजह से यहां पे उसको एक पॉइंट मिला होगा, ठीक है। यहां पे क्या मिला होगा? एक पॉइंट मिला होगा। उस पॉइंट को आपको क्या करना है? इस जेड के साथ जोड़ देना है। आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला होगा उसका कुछ नाम रख सकते हो। लेट सपोज मैंने नाम रख लिया उसका डब्ल्यू, उसका नाम मैंने रख लिया डब्ल्यू, ठीक है। अब डब्ल्यू बन गया, वाई बन गया, जेड बन गया, लेकिन मेन चीज बचा है एक्स। तो एक्स को आपको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे? तो ये जो नया लाइन आपका डब्ल्यू जेड बना है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके। तो कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मैंने आपको सिखाया हुआ है। यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, लगभग यहां पे कट आएगा, एक यहां पे कट आएगा, ठीक है। यहां से यहां कट आएगा, कुछ यहां कट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपका तैयार हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ज्यादा नीचे मैंने बना दिया, के आसपास आएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरा, यहां पे मैं इसको मिटाता हूं सबसे पहले, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बन रहा होगा वो लगभग कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपकी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किया मैंने? मोर देन हाफ डिस्टेंस यहां लिया होगा, यहां कट हुआ होगा और यहां पे मोर देन हाफ डिस्टेंस हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से कट होके ये आ गया। तो जिसके वजह से उसने क्या किया, ये जो पॉइंट मिला है यहां पे आ गया और इसके हेल्प से आपको क्या करना है? आपका स्केल लेना है और यहां से ज्वाइन करना है। देखो ये चीज कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ ज्यादा इजी होता है, लेकिन मैं अपने हाथों से कर रहा हूं बिकॉज यहां पे हमारे पास वो बड़े बड़े वो जो आते हैं ना, वो है नहीं अवेलेबल। वो नॉर्मली स्कूल्स वगैरह के पास होते हैं, हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, लेकिन मैं आपको हर एक चीज का स्टेप बता सकता हूं ताकि आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करो। तो जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप अपना ज्योमेट्रिक इक्विपमेंट अपने साथ लेके बैठना और मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये जो पॉइंट है आपके लिए, ये क्या है? एक्स पॉइंट है, जिसमें आपका एक्स वाई और एक्स जेड का डिस्टेंस मिला के होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी जो चीज लिखी हुई है वो लिख दो। बाकी क्या चीज है? बाकी ये है कि आपका ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस होगा, ये यहां से यहां तक का, वो कितना होगा? ये आपका 9 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पे लिख देना 9 सेंटीमीटर। बाकी ये जो एंगल था आपका 50 डिग्री था, वो तो आपने लिखना ही है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है आपने आराम से ड्रॉ करके दिखा दिया। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ईजी क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया हमारा
दो क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से कभी भी एडिशन वाला है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन अगर उसमें दो चीज एडिशन वाला आया है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ सच दैट YZ इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। मतलब YZ जो होगा वो 7.4 सेंटीमीटर होगा, XYZ 45 डिग्री है, ठीक है, XY माइनस YZ। अब आप देखोगे यहां पे क्या चीज दिख रहा है आपको पता है, दो साइड दिए हुए लेकिन उसका माइनस दिया हुआ है। इसके पहले जो हमने देखा वो दो साइड दिए थे उसका एडिशन था, यहां पे दो साइड दिए उसका क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे कुछ तो चीजें चेंजेस होगी। अब चेंजेस क्या होगी, सबसे पहले हम रफ फिगर बना लेंगे। रफ फिगर हमने बनाया, अब रफ फिगर बनाओगे तो मान लो कि ये ट्रायंगल होगा जिसका नाम क्या रखा है हमने, यहाँ पे क्या बोल रहा है XYZ होगा। अब जिसमें आपको YZ का वैल्यू 7.4 दे रखा है, मतलब यहां तक तो जब जितना हम करते आ रहे थे उतना ही करना है सेम। और बाकी क्या दिया, XYZ का वैल्यू यानी एंगल भी आपका दिया हुआ है 45। मतलब यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि बाकी हर एक चीज सेम ही है, आपको यहां तक क्लियर कट दिख रहा होगा कि सब चीज सेम है। तो अलग क्या है, अलग ये है कि इसके पहले जितने भी एग्जांपल्स आपने देखे इसमें क्या था, दो साइड का एडिशन था, जिसमें हम लोग सीधा सीधा क्या करते थे, ये जो लंबा वाला साइड है उसको हम लोग पूरा उतना ही बना लेते थे। लेकिन यहां पे तो आपको माइनस दिया हुआ है, दो साइड का सब्ट्रैक्शन दिया है। तो इस केस में आपको करना क्या है, तो जब भी आपका सब्ट्रैक्शन दिया होता है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप करते आ रहे थे वैसे ही करते जाओ। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, मान लो इस प्रकार से, कितने का होगा ये 7.4 सेंटीमीटर का YZ बनेगा आपका, ये आपका Y, ये आपका Z, कितने का 7.4 सेंटीमीटर दिया है तो उतने का बना लिया आपने। उसके बाद Y बनाना है 45 डिग्री, आपका लेना है आपका प्रोट्रैक्टर, और 45 डिग्री जहां पे आता है आपने मार्क कर लेना है। तो समझ लो यहां पे 45 डिग्री आया, लंबा चौड़ा लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है। अब आपने बोल रहा है कि XY माइनस YZ, XY और YZ का जो डिफरेंशिएट है, ठीक है ना, XY और YZ का क्वेश्चन एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। XY और YZ का, ये XY और XZ का है, माफ करना। देखो यहां पे भी अगेन एक मिस्टेक है जो कि मैंने लिखा हुआ है और अंदाजा लग जाता है हम लोग को, XY माइनस XZ होगा, ये साइड और ये साइड का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहां पे देखो, यहां पे अब आपको YZ का वैल्यू जो दिया था वो आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको यहां पे दो साइड का डिफरेंस दिया है, तो जब एडिशन दिया होता था तो जो भी एडिशन आता है वो यहां से हम लोग सीधा मार्किंग करते थे, लेकिन यहां पे तो सब्ट्रैक्शन दिया है, तो जो भी आपको सब्ट्रैक्शन दिया है सेम वही काम करना है आपको। 2.7 सेंटीमीटर दिया, आपका कंपास 2.7 सेंटीमीटर लेना है और Y से लेके 2.7 सेंटीमीटर जहां पे भी आएगा वहां पे क्या करना है, आपको एक मार्किंग करना है। तो लेट्स सपोज कि Y से आपका 2.7 सेंटीमीटर आता है यहां पे, ठीक है ना, और कमी आएगा और कुछ कमी आएगा यहाँ पे। तो ये आपका जो पॉइंट मिला है आपको, यहां से आपको जोड़ देना है Z के साथ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है ये आपका X नहीं है, अगेन जैसे मैंने, ये कोई नया पॉइंट है तो इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, S T जो भी रखना है, तो मैं इसका नाम क्या रख लेता हूं, S रख लेता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो पॉइंट मिला है आपको, इसके वजह से आपको क्या मिला, उसके वजह से आपको ये लाइन मिला, दिख रहा है आपको, ये SZ वाला लाइन मिला, ठीक है, क्लियर कट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस SZ वाले नए लाइन को वापस से, जैसे हम लोग ने इसके पहले देखा, तो हम ये जो नया लाइन मिलता था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, सेम ये जो नया लाइन मिला इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे आएगा, लगभग आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आएगा वो लगभग इस प्रकार से आएगा, आधा आधा, ठीक है, यहां तक आया होगा। और इसको भी आप सीधा लेके जाओगे अगर मान लो तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। और इस येलो वाले लाइन को आप थोड़ा सा और जो भी रहेगा, देखो बहुत ऊपर तक जाएगा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं थोड़ा टेढ़ा मान के चलता हूं इसको, ये जो है ना, रोटेट नहीं होगा ना, चलो इसको मैं रफ करता हूं। क्योंकि देखो ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो अगेन थोड़ा सा तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये आप बिलीव कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास कुछ होगा और इसको भी यहाँ से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। और ये कैसे बनेगा, जैसा कि आप जानते ही हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया होगा, यहाँ पे कुछ कटिंग आया होगा और यहाँ से भी यहाँ से कुछ कटिंग आया होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट को हमने जब जोड़ा तो ये सीधा करते गए यहाँ पे मिला, तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो वो जो पॉइंट मिला है दोस्तों वो आपका एक्स पॉइंट होगा, उससे आपको क्या करना है, बस ज्वाइन कर देना है आपके जेड को। तो ये आपका बन गया एक ट्राइंगल, कौन सा, दिस इज एक्स पॉइंट, एक्स वाई जेड। तो ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ये आपका बन रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, समझ में आ गया। जिसमें आपका ये जो वैल्यू है ये 2.7 सेंटीमीटर का है, 2.7 है ना बराबर, ये आपका एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो यहां पे बन पाया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज द फिगर जो हम लोग को आपको ड्रॉ करके बताना था। है इजी, लेकिन हम लोग जब ड्रॉ करेंगे ना तब आपको इजी लगेगा विद द हेल्प ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स। लेकिन यहां पे हमारे पास ना इक्विपमेंट्स है ना कुछ है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का डायग्राम आपका बनेगा। आप खुद बनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि वाकई में बन रहा है कि नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस
चैप्टर जो मुझे लगता है आ सकता है एग्जाम में। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। अगेन एक ट्राइंगल बनाना है हम लोग को, रफ फिगर ले लेते हैं हम लोग। रफ फिगर हमने लिया, इसमें हम लोग को क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। और उस पी क्यू आर में आप देखोगे तो क्यू मेरा 70 डिग्री है और आर जो है 80 डिग्री है। ठीक है, इमेजिन करके चलो, हमको बोला है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी आर, यानी तीन तीन साइड का एडिशन दे दिया। ये कैसे करेंगे भाई, दो साइड का तो एडिशन समझ में आया कि भैया एक लाइन बनता है उसमें पूरा पूरा सेंटीमीटर, यहां पे तो तीन तीन साइड है। तो इस केस में क्या करना है, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले लेना है स्केल। यहां पे कोई भी बेस नहीं दिया है, हर बार आपको एक बेस देता था कि इतना सेंटीमीटर का बेस है, यहां पे कुछ बेस दिख रहा है नहीं। तो आपको क्या करना है, जो कभी भी तीन वाला आया एग्जाम में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल आया जिसमें आपको तीन साइड प्लस करके दिए रहेंगे, अगर ऐसा आया तो जितना भी उसका वैल्यू रहेगा उतने सेंटीमीटर का आप बेस बना लो। कितना है, 9.5 सेंटीमीटर का, तो सिंपली आप क्या करोगे, 9.5 सेंटीमीटर का एक बेस बन जाएगा आपका। ठीक है, बड़ा सा लंबा चौड़ा जो भी रहेगा ये 9.5 सेंटीमीटर होगा लगभग। मान लो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, कुछ भी रख सकते हो। लेट्स सपोज इसका नाम मैं रख लेता हूं, क्या रखूं बताओ, ये पी क्यू आर है ना, ओ पी क्यू आर, एस टी रख लेता हूं, चलो एस टी, इसका नाम मैंने एस टी रख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एस टी रखने के बाद आपको क्या बोल रहा है कि मेरा जो एंगल क्यू है ये 70 डिग्री है। अब आपको पता है कि जो ट्राइंगल बनेगा कहीं ना कहीं ऐसा ट्राइंगल बनेगा पी क्यू आर। ठीक है ना, अब ये लाइन जो बना है बड़ा सा, इसी के अंदर कहीं पे तो आना चाहिए क्यू आर, मतलब यहां पे क्यू यहां पे आर आना चाहिए अकॉर्डिंगली, तभी तो वो बेस से एक ट्राइंगल बना तैयार होगा। अब आपको बोल रहा है कि एंगल क्यू आपका 70 डिग्री है, तो एंगल क्यू जब आपका 70 डिग्री है तो एंगल क्यू इस तरफ होगा, तो आपको क्या करना है, उसका हाफ लेना है ताकि मैं एंगल एस बना सकूं। तो एंगल क्यू के लिए आपका 70 है, तो आपको क्या लेना है, एंगल एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल क्यू बटे 2, यानी कि 70/2। तो आपका आंसर जो आएगा यहां पे, यार मेरे पास जगह नहीं है, मैं क्या करता हूं पता है, थोड़ा साइड में ही लिखता हूं। ठीक है ना, इसको ना साइड में लिखता हूं क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस, क्योंकि ये मर्ज हो जाएगा नहीं तो 70/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 डिग्री। हम क्या करेंगे, 35 डिग्री का प्लॉट करेंगे। तो मान लो यहां से मेरा जो भी 35 डिग्री होगा वो मैं प्लॉट करूंगा, इसके आसपास का कहीं होगा, लंबा चौड़ा मैं बना देता हूं। या आपका मान लो मैंने क्या बना दिया, 35 डिग्री का लाइन बना दिया, यहां से 35 डिग्री का लाइन बन गया। अब आपको दूसरा एंगल बोल रहा है एंगल आर इज 80 डिग्री, तो एंगल आर इस तरफ बनेगा और उसका हाफ लेना पड़ेगा, तो एंगल आर का भी सेम उसी प्रकार ले लो। तो एंगल जो टी बनेगा वो बनेगा एंगल आर का आधा, यानी कि क्या बनेगा वो 80/2। कितना आ जाएगा एंगल टी का वैल्यू, 40 डिग्री। तो यहां से आपको 40 डिग्री प्लॉट करना है, तो आप प्रोट्रैक्टर रखो और 40 डिग्री जहां पे भी बन रहा होगा वहां पे आपने प्लॉट करना है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ये 40 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया ना, ये ऊपर जो पॉइंट आया ये आपका पी पॉइंट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप बोलोगे हाँ ये तो बन गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं बना अभी, यही तो खेल है इसमें। ये जो पॉइंट मिला है ये आपके लिए एक अननोन पॉइंट है। ठीक है ना, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, तो ये आपके लिए एक अननोन पॉइंट है। इसका नाम क्या रखोगे बताओ, चलो इसका नाम मैं रख लेता हूं पी। अगर मैंने इसका नाम पी रखा, ठीक है, तो मुझे अगर पी मिल गया है तो मुझे क्यू आर भी चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो अब तक आप करते आ रहे थे, क्या, ये लाइन का और ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, अगेन इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे तो लगभग इस प्रकार से बन रहा होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सेम उसी प्रकार इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो लगभग इस प्रकार बन रहा होगा। ठीक है, जो भी रहेगा इस प्रकार बन रहा होगा। अब आपको क्या मिला, यहां पे 2 पॉइंट मिले, अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए होंगे इस प्रकार से, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका पी पॉइंट से इसको यहां पे ज्वाइन करना है, इसको यहां से। देखो मैं थोड़ा मेरा लंबा ज्यादा बन गया, लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में बनाओगे विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, तो आपका बनेगा। तो दिस इज पॉइंट इज क्यू, दिस इज पॉइंट इज आर एंड दिस इज पी। तो पी क्यू आर इस तरीके से आपका ये जो डायग्राम है वो बनता हुआ आपको नजर आएगा। इसको एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना एंड अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरीके के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में देखने बहुत बार मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दिस इज द डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना था, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। बाकी जो भी जिसका मेजरमेंट है कितने का, वो आप प्रॉपर लिख दो। ठीक है ना, तो अब जैसे ये एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू आपका कितना है, 70 डिग्री। तो आप मापोगे तो ये 70 डिग्री ही निकलेगा, इसको मापोगे तो आप 80 डिग्री ही देख पाओगे। ठीक है ना, जो आपको दिया है वो लिख देना आपने। और ये जो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, तो ये पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर को जब आप मेजर करोगे तो आपका 9.5 आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, थोड़ा फास्ट किया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज रिवाइज हो गया होगा। प्रॉपर तरीके से और डिटेल में कंसेप्ट देखना है तो आप इस चैप्टर के लेक्चर वीडियो जो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखे हैं उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो
एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट से आप कमेंट कर सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये वीडियो आपको कैसा लगा, रिवीजन कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ, हर एक दोस्तों को शेयर करके बताओ यहां पे यार रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है। अपने दोस्तों को शेयर करोगे तभी उनको पता चलेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।